आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स तो हम समझ लेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा हमें पॉइंट भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स से पहले आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। अब मैंने आपको कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है इकोनॉमिक्स, ठीक है, और माइक्रो। तो यहां पर माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, और इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी रिलेटेड विद द इकोनॉमी प्रॉब्लम। इकोनॉमिक्स क्या है, एक स्टडी है, किस चीज से रिलेटेड है, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम से रिलेटेड ये स्टडी होती है और ह्यूमन बिहेवियर से। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साथ साथ नोट्स भी मेंटेन करते चलेंगे। तो हमने शॉर्ट में समझ लिया कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम विच इज ऑन द स्मॉल और इंडिविजुअल सेगमेंट। फाइन, अगर हम स्मॉल सेगमेंट्स पे इकोनॉमी प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं और साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ रहे हैं। अब इसी से बनके मिलके बना है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स भी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है भाई, मैक्रो और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब तो हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरह की स्टडी है इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स की, जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक वर्ड है माइक्रो और दूसरा वर्ड है मैक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है, स्मॉल, तो मैक्रो का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, बिग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑन अ बिग लेवल, फाइन, या फिर ह्यूमन बिहेवियर। अब यहाँ पर दोनों में और डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे समझेंगे भाई। माइक्रो में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। इंडिविजुअल स्टडी का मतलब क्या हो गया, सपोज जैसे हमारे पास तीन सेक्टर होते हैं मेन, जैसे कि हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्शरी सेक्टर है। अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ टर्शरी सेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर की ही स्टडी कर रहे हैं, तो वो आ जाती है किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, एक एक चीज को स्टडी कर रहे हैं। अभी बात करते हैं हमारे पास, अगर हम तीनों सेक्टर को ही स्टडी कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, हम तीनों की स्टडी एक साथ कर रहे हैं, एज एन एग्रीगेट कर रहे हैं, एज अ होल कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं और सब कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करें, सब कुछ पढ़ने का मतलब बिग प्रॉब्लम्स हम और सबको एक साथ स्टडी करना, माइक्रो में इंडिविजुअली सबको हैंडल करना। ठीक है, चलिए अभी हम क्या करते हैं, हम कवर अप करते हैं हमारी थ्योरी पार्ट को कि भाई जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है मेन, वो एक्चुअली है क्या। डेफिनेशन में लिखा है हमारे पास, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सच एज प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कह रहे हैं, भाई ये क्या है, एक तरह की स्टडी है जो हमें हेल्प करती है क्या करने में, स्टडी करने में इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को। जैसे कि क्या, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कहा है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब जो रिसोर्सेज हमारे पास कम है, रिसोर्सेज की कमी होना है स्कैरसिटी। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं नेशनल रिसोर्सेज के बारे में कि भाई हमारे पास कितने नेशनल रिसोर्सेज हैं, उनको किस किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो ये सब भी हमारी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल पे। लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, साथ ही साथ हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में है या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में है ना, ये सब। अब कह रहे हैं इट स्टडीज द सच इकोनॉमिक क्वेश्चंस दैट कंसर्न्स द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि भाई बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है क्या करने में, स्टडी करने में, सोशल वेलफेयर में भी, कि लोगों का भला कैसे करा जाए, है ना। क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हम क्या कर रहे हैं, हम इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ रहे हैं। अब खाली प्रॉब्लम को पढ़ के क्या करेंगे, खाली छोड़ तो नहीं देंगे, अभी हमें क्या करना है, हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढना है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू फिगर आउट द सॉल्यूशन फॉर द इकोनॉमिक रिलेटेड प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के फायदा क्या हो रहा है, हम जो इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसका हमें सॉल्यूशन भी मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चंस दैट कंसर्न्स द वेलफेयर ऑफ ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। These questions are like of employment for the residents, growth of output and in the economy problem of price rise। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो हमारी इकोनॉमी में प्रॉब्लम है, जैसे कि क्या क्या और भी कई तरह की प्रॉब्लम है अदर देन दीज ऑल, जैसे कि
एम्प्लॉयमेंट फॉर द रेसिडेंट्स, की लोगों के लिए नौकरियां कैसे बनाए, लोगों के लिए ग्रोथ को कैसे कंटिन्यू रखें हमारे पास, है ना, या हमारी जो ग्रोथ है आउटपुट को लेकर, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो कंटिन्यू कैसे रखें, या जो प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज आ रही है, यानी कि हमारे जो प्राइस हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं मार्केट में, कमोडिटीज के जो भी वस्तुएं मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इस पे कंट्रोल कैसे करें, है ना, और अगर ये बढ़ भी रहे हैं तो लोगों की इनकम भी साथ साथ बढ़नी चाहिए। तो ये सब हम यहाँ पे स्टडी करते हैं और इसकी फिर हम सॉल्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये था हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब, जिसमें हमने क्या समझा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स एक तरह की स्टडी है जिसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं, साथ साथ ह्यूमन बिहेवियर को भी पढ़ते हैं और हम उसके मेजर्स भी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। होप करता हूं आपको ये वाला जो फर्स्ट वीडियो था समझ में आया होगा। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में जिसमें हम कवर अप करेंगे स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो से।